अनंत अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनि श्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, सर्वप्रथम थोड़ी देर के लिए जप करेंगे। आरंभ का जप। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद, लयबद्ध आरंभ का जप करना है। पहले 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग श्वास भरकर छोड़ते हुए भंवरे की तरह नाक से गुंजन करना है। श्वास भरे, चित्त को ललाट पर केंद्रित करते हुए ललाट पर अरम चमकते हुए अक्षरों में अरम को देखते हुए साक्षात करते हुए अरम का जप करना है। अरहम 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 अरहम
Hare Ram, 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 Hare Ram। मंद स्वर में अरम का जप करें। हरे Ram, 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 Hare 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 Ram। मन में जप करें। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ जब संपन्न करेंगे, श्वास भरते हुए। ओम आरम जब संपन्न। शिष्यों ने गुरु से पूछा, आत्म विजय का मार्ग कौन सा है? तब गुरु ने कहा, छंदम निरोहेण उवे मोक्षम, अर्थात स्वच्छंदता का निग्रह करो, आत्म विजय मोक्ष प्राप्त होगा। अनुशासन का विकास करो, मोक्ष की दिशा में अग्रसर होंगे। जीवन में दो चीजें महत्वपूर्ण है, अनुशासन। बहुत सारे लोग स्वच्छंद होते हैं,
स्वच्छंदता को स्वतंत्रता के रूप में मानते हैं, परंतु वह स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता क्या है? जिसमें व्यक्ति अपने हित अहित का चिंतन करते हुए और सही और गलत का रास्ता खुद चुन सके, उसका नाम स्वतंत्रता है। हित और अहित का विवेक नहीं है, जैसा मन में आया वैसा कर लिया, वह स्वतंत्रता नहीं है, वह स्वच्छंदता है। वह व्यक्ति को कई बार गलत चयन होने के कारण अहित की ओर भी ले जा सकती है। तो स्वच्छंदता का निरोध करना, स्वच्छंदता जो है वह नुकसानकारी है, स्वतंत्रता वह बहुत काम की है। फ्रीडम हर कोई चाहता है, मैं फ्री हूं, फ्रीडम हूं। फ्रांस आजाद हुआ तो एक बुढ़िया रोड के बीच में आकर खड़ी हो गई। ट्रक चालक ट्रक चलाते हुए आया और उसने बुढ़िया को इशारा किया कि साइड में हो जाओ, रोड के बीच में क्यों खड़े हो। वह बुढ़िया बोली, आई एम फ्री, हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, तो हम चाहे रोड के बीच में खड़े हो चाहे जंगल में खड़े हो, हम स्वतंत्र है। जब ये कहा तब ट्रक चालक ने कहा कि तुम स्वतंत्र हो तो वैसे ही ट्रक चलाने के लिए मैं भी स्वतंत्र हूं। परिणाम क्या होगा? अहितकर परिणाम आ जाएगा। तो स्वच्छंदता वह स्वतंत्रता नहीं है, वह स्वच्छंदता है। तो स्वच्छंदता जहां होती है वहां पर समस्या होती है, और जहां स्वतंत्रता होती है वहां पर विवेक जागृत होता है कि कहाँ मुझे किस प्रकार जीवन का अर्पण करना है, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो? जैन धर्म में बताया गया है कि स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो, स्वतंत्र कौन होता है। तब बताया गया जो इंद्रिय जयी होता है वह स्वतंत्र होता है। इंद्रियों की पराधीनता में जो जीता है वह स्वतंत्र नहीं होता है। इंद्रियों की प्रधानता, इंद्रियां तो है ही है, मनुष्य है, पांचों इंद्रियां संपन्न है, पांचों इंद्रियां प्राप्त हुई है, इंद्रियां बुरी नहीं है, परंतु इंद्रियों के साथ में जो अटैचमेंट जुड़ जाता है या विषय के साथ में जो मन का असंतुलन जुड़ जाता है, राग द्वेष जुड़ जाता है, वहां पर समस्या उत्पन्न होती है। तो इंद्रियां बुरा नहीं है। इंद्रियां तो तीर्थंकर भगवान भी, वो भी उनके दीक्षा जन्म लेते हैं तो इंद्रियां पंचेंद्रिय होते हैं, सभी पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य ही है। तो इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, इंद्रियों को अपने अनुशासन में रखना आवश्यक है। सियार जो था वह झाड़ियों में छिप गया, वह देख रहा है कि कितनी देर ऐसे बैठे रहे, आखिर तो चलेंगे, और जैसे ही चलेंगे मैं इनको पकड़ लूंगा। तो दो कछुए में से एक कछुए ने सोचा अब तो बहुत देर हो गई, गर्मी लग रही है, अब हाथ पांव बाहर निकालूं, वापिस पानी में जाऊं, आगे बढ़ूं। ऐसा सोच करके उसने मुंह बाहर निकाला, हाथ पांव बाहर निकाले, और जैसे ही बाहर निकाले सियार तो तैयार था, उसकी नजर थी और झट से आया, झपटा मारा और उस कछुए को मार दिया। दूसरे कछुए ने सोचा कि अभी खतरा है, शत्रु यहीं आसपास है, अगर मैंने कुछ भी चेष्टा की तो हो सकता है मेरा अहित हो सकता है, तो थोड़ी देर में संयम रखूं, सहन करूं, तो हो सकता है खतरा टल जाएगा, फिर मैं अपने स्थान को चला जाऊं। तो उस कछुए ने अपने हाथ पांव बहुत देर तक अंदर संयमित कर रखे, और जिसके कारण वह सियार भी आखिर थक करके चला गया, और उसके बाद वह चल करके अपने स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर चला गया। तो कथा का सार यह है कि एक कछुए ने इंद्रिय का संयम नहीं किया तो उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा, और एक कछुए ने इंद्रिय का संयम किया तो वह अपने जीवन को बचा सका, सुरक्षित रह सका। तो ठीक उसी प्रकार इंसान भी इस संसार में आया तो बहुत सारे शत्रु उसके चारों ओर नजर लगाए हुए हैं। अगर व्यक्ति संयमित है, अपने इंद्रियों को संयम में रखता है तो वह उन शत्रुओं से बच जाता है। अगर इंद्रियों को संयम में नहीं रखता है तो वह उन शत्रुओं से बचना उसके लिए मुश्किल होता है। तो 5 इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। आंखों से देखना, कानों से सुनना,
जीभ से खाना चखना, नाक से सूंघना और स्पर्श से स्पर्श करना। तो 5 इंद्रियों का संयम जिसका सध जाता है तो उसके जीवन में अनुशासन स्थापित हो जाता है। कि अनुशासन आए बगैर व्यक्ति उत्थान नहीं कर सकता। आप भले पढ़ाई के क्षेत्र में जाए, भले बिजनेस के क्षेत्र में जाए, भले सामाजिक क्षेत्र में जाए, हर जगह अनुशासन आवश्यक होता है। कहीं समाज का अनुशासन होता है, कहीं परिवार का अनुशासन होता है, कहीं रिश्तों का अनुशासन होता है, कहीं परिस्थिति का अनुशासन होता है। कोई ना कोई अनुशासन व्यक्ति को नियंत्रित करता है। और जब व्यक्ति स्वयं अनुशासित होता है तो फिर बाह्य अनुशासन की उतनी अपेक्षा नहीं रहती है। तो स्वयं के भीतर में इंद्रियों के प्रति अनुशासन आना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति है जो बाजार में गया, मेले में गया, एग्जीबिशन में गया या फूड स्ट्रीट में गया। अब उस गली में से निकलता है, तरह तरह की खाने की चीजें हैं, मन ललचा देता है, कभी ये खाऊं, कभी ये खाऊं, कभी ये खाऊं। और एक बच्चा है जो संयमी है, अनुशासित है, जिसके बहुत कुछ त्याग है, वह उधर से निकलता है, वह कुछ नहीं खाता है। तो लोगों ने पूछा, भाई तुम कुछ नहीं खाते हो? वह बोला, भी मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, मेरा अनुशासन है, बाजार की चीजें मैं नहीं खाता हूँ। तो नहीं खाता है इसलिए वो आराम से उस रास्ते से निकल गया, उसको इंद्रियों ने रोका नहीं। और खाता है तो उसका मन ललचाता है, ये खाऊं, वो खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, और उसमें उलझा हुआ रहता है, वह अपने स्वास्थ्य का अहित कर लेता है। तो अनुशासन जिस व्यक्ति के भीतर में विकसित होता है वह व्यक्ति अपने जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है, सफल हो सकता है। परीक्षा का टाइम है, एग्जाम का टाइम है, और इधर क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है या और कोई भी चल रहा है, और बच्चों का मन क्रिकेट देखने में लग जाए, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सके, अनुशासित नहीं कर सके, तो उनकी साल भर की पढ़ाई चौपट हो जाती है। क्यों? एग्जाम में नंबर नहीं मिल पाते हैं, एग्जाम में ढंग से परीक्षा नहीं दे पाता है, ध्यान क्रिकेट में रहता है। तो ठीक उसी प्रकार अनुशासन व्यक्ति का जिस समय जो कार्य करनी है उसके प्रति एक निष्ठ होकर कार्य करता है, अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता है, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। कुछ लोग परवश होते हैं, इंद्रियों के अधीन होते हैं, इंद्रियों के मन के, लोग तो कहते हैं कि हम मर्जी के मालिक हैं, पर मर्जी के मालिक नहीं होते हैं, मर्जी के नौकर होते हैं, मन के नौकर होते हैं। जो मन का मालिक होगा वह मन के कहे कहे नहीं चलेगा, वह हित अहित का विवेक करके चलेगा, मन उसके अनुशासन में चलेगा। परंतु जो मन का नौकर होगा वह मन के कहे कहे चलेगा। मन कहता है कि खा ले तो खा लेगा, मन कहता है कि बाहर चला जा तो बाहर चला जाएगा, मन कहता है मोबाइल खेलो, गेम खेलो, तो उसमें लग जाता है। उसको ये बोध नहीं रहता है कि मेरे लिए ये समय किस चीज के लिए है, मुझे ये जो समय मिला है वह समय व्यर्थ करने के लिए मिला है या उसका कुछ जीवन में उपयोग करने के लिए मिला है, कुछ रचनात्मक करने के लिए मिला है या यूं ही जाया करने के लिए मिला है। तो जो मन का मालिक होगा वह समय का सही उपयोग करेगा, और जो मन का नौकर होगा वह यूं ही समय को व्यतीत कर देगा। समय को क्या, पूरा जीवन उनका व्यतीत हो जाता है और जीवन का कोई सार नहीं निकाल पाता है। तो मन के नौकर नहीं बने, मन के मालिक बनने का प्रयास करें। भर्तृहरि राजा थे, वैराग्य हुआ, संन्यास ले लिया। एक बार की बात है, नगर के पथ से जा रहे थे, हलवाई की दुकान बीच में आ गई। हलवाई गरम गरम जलेबियां निकाल रहा था और जलेबियों को देख करके उनके मन में आ गया मैं भी जलेबी खाऊं। मन है, कभी भी विचलित हो सकता है। तो पहुंच गए हलवाई की दुकान पर और बोले कि हलवाई जलेबियां दे, जलेबी खाने का मन हुआ। तो हलवाई ने कहा पैसे लाओ। पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास पैसे कहाँ है? कि पैसे नहीं है तो मैं जलेबी नहीं दे सकते, हम, हमारा तो बिजनेस है, व्यापार है, फ्री में बांटने के लिए थोड़ी है। लगते हाथ हलवाई ने कह दिया, ऐसा करो, जलेबियां खाना है तो राजा की ओर से नगर के बाहर तालाब खुदवाया जा रहा है, वहां जाओ, काम मिल जाएगा, और जब पैसे मिले शाम को आना, मैं जलेबी दे दूंगा। भर्तृहरि वहां चले गए। हाँ, दिन भर तालाब की खोदी हुई मिट्टी बाहर डाली और शाम को जो पैसे मिले लेकर आए।
उसको हलवाई को दिए, उससे जलेबियां ली। अब जाते जाते विचार कर रहे हैं कि देखो भर्तृहरि, तूने राजपाट छोड़ा, रनिवास छोड़ा, सेना छोड़ी, राजकोष छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी ये मन जलेबियों में क्यों अटक रहा है? विचार करते करते जा रहे हैं, एक हाथ में कमंडलू था और कमंडलू में रास्ते में गोबर पड़ा था, वो गोबर भर लिया और पहुंच गए नदी के किनारे। नदी के किनारे बैठ गए और एक हाथ में गोबर लिया और एक हाथ में जलेबी ली। जलेबी को मुंह के पास में ले जाते, ये मन तुझे जलेबी खाना है, ले खा, ऐसा बोल करके जलेबी तो पानी में डाल देते और मुंह में गोबर डाल दे। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी जलेबियां थी, जब जब मन ने ये भावना की कि मैं जलेबी खाऊं, जलेबी खाऊं, तब तब उन्होंने जलेबी का नाम लेकर गोबर खिलाया और सारी जलेबियां पानी में डाल दी, एक भी जलेबी नहीं खाई और कहा कि अब तृप्त हो गया। उसके बाद मन ने जलेबी मांगना बंद कर दिया। भर्तृहरि ने मन को जीतने का प्रयास किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम खाने की इच्छा करते हैं, वो खा लेते हैं तो शांत हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये मन जो है, हम एक बार उसको तृप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो वो और ज्यादा अतृप्त होगा, वो और मांग करेगा, आगे और मांग करेगा। तो प्रतिस्रोत में चलना पड़ता है। जो प्रतिस्रोत उसके विरोध में चलता है तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। तो भर्तृहरि ने वैसे ही मन को शांत किया। मुनिषिपरा है मठेन उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्राकृत साहित्य की महत्वपूर्ण गाथा है। मोखु मुनिनो बद्धं अणगार से भिक्कुणो स्वो विप्रमुख से घंत मणु पश्यो। दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक इंद्रियातीत चेतना के स्तर पर जीने वाले और एक इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाले। इंद्रियातीत चेतना के स्तर पर जीने वाले व्यक्ति विशिष्ट ज्ञानी होते हैं। अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी होते हैं। वो केवल आत्मा की मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। इंद्रियों का विशेष रोल नहीं रहता है। और एक व्यक्ति वे होते हैं जो इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाले, अर्थात शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में डूबे हुए रहते हैं। जो इंद्रियातीत चेतना की साधना करने वाले साधक मंजिल को प्राप्त हो जाते हैं। और जो संसार के सुखों में डूबे हुए हैं, भोगों में डूबे हुए हैं, इंद्रियों के शब्द आदि में डूबे हुए हैं, कि कभी भी परम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो संसार से विमुख हो गए हैं, जिन्होंने दीक्षा स्वीकार कर ली है। वे साधु आत्मा का दर्शन करते हैं, कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं संसार में रहते हुए भी अनासक्ति की साधना करने वाले, आत्मा में रहने वाले, लेकिन वे हर कोई व्यक्ति मोक्ष को तो प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन आत्मानुभूति, आनंद की भूति कर सकता है। संसारी जीव संसार में रहता हुआ परम सुख को प्राप्त करना कठिन काम है।
सब मरुदेवा माता नहीं होते हैं। मरुदेवा माता हाथी के होदे पर बैठी बैठी और कर्मों का अक्षय किया, मोक्ष को प्राप्त होगी। लेकिन उनके भी भावों में साधुपना आया। साधुपना का स्पर्श नहीं होता है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। कपट श्रेणी 8वें गुणस्थान से उन्होंने ली और कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। कुछ जीव संसार में रहते हुए भी आत्मदर्शन की साधना करते हैं, अनासक्ति की साधना करते हैं, अनावेश की साधना करते हैं, अनाग्रह की साधना करते हैं। लेकिन संपूर्ण रूप से पूर्ण साधना करने वाले, एकांत सुख को प्राप्त करने वाले एकमात्र साधु होते हैं। इसलिए हमेशा ये भावना भाव, मेरा वह दिन आए मैं समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूं। दुनिया में 3 प्रकार के मानव बताए गए हैं। स्व में जीने वाले, पर में जीने वाले और शहरों में जीने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों के लिए जीते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं सर्व संपूर्ण सृष्टि के लिए भी जीते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा की चेतना का विकास करता है वही व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है। परमार्थ ही जीवन की पहचान है। आचरण में अहिंसा, विचारों में उदारता, व्यवहार में नम्रता, हृदय में ऋजुता। ये 4 गुण जिसमें होते हैं तो समझना चाहिए वो परमार्थ ही है, परम अर्थ की खोज में है। ऐसे चेतना के 3 स्तर है, स्व, पर और परमार्थ। तो पहला है आचरण में अहिंसा। बहुत बड़ी साधना है। जो व्यक्ति आचरण में अहिंसा का विकास करता है, बोलना एक अलग बात है, आचरण में लाना दूसरी बात है। बड़ोदरा में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, अहिंसा सेमिनार था, नॉनवेज आदि के बारे में बताया जा रहा था, देश के बारे में बताया जा रहा था। मद्रासी वक्ता था और जोरदार बोल रहा था, जैसे कहते हैं धुआंधार, धोती फाड़ कर जोरदार बोल रहा था। बोलते बोलते पसीना इतना आ गया, तो पसीना आया तो रुमाल की आवश्यकता। जेब में से उसने रुमाल निकाला और साथ में अंडा नीचे गिर गया। लोगों ने कहा अभी तो आपने इतनी बातें बताई है मांसाहार के बारे में, अंडे के बारे में, अहिंसा के बारे में, और ये मद्रासी वक्ता बोला बोलना अलग बात है, आचरण में लाना अलग बात है। हमारा काम केवल बोलने का है। तो वक्ता होते, कुछ नेता भी होते ऐसे, हमारा काम बोलने का, बस लोगों को बेवकूफ बनाने का है। लोग बेवकूफ हुए कि नहीं हुए, लेकिन अपनी आत्मा का तो नुकसान हो गया। कथनी करने की समानता कितना है, कथनी करने की समानता जिसकी होती है और संपूर्ण उसे कथनी करनी में सजग है, तो समझना चाहिए वह वीतरागता की साधना करने वाला है। तो आचरण में अहिंसा, मन से, वचन से, काया से, हर प्रवृत्ति में अहिंसा बोलनी चाहिए। जैन साधु है और हर प्रवृत्ति में अहिंसा का विकास करते हैं। ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेप, उत्सर्ग समिति, साधु के जो 13 नियम है,
5 महावट, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनकी अखंड आराधना करने वाला साधु होता है। आज चतुर्दशी भी है, हाजरी का वाचन भी है। ये हमारे हाजरी के नियम है। साधु के पग पग पर अहिंसा बताया गया है। चल रहे हो, चलने में अहिंसा। गुरुदेव तुलसी राजस्थान के पिलानी क्षेत्र से विहार कर रहे थे और साथ में जुगल किशोर जी बिरला सेवा में थे और भी लोग थे। और रास्ते में वो प्रश्न पूछते और गुरुदेव रुकते और उत्तर देते, फिर चलते, फिर प्रश्न पूछते, फिर रुकते, उत्तर देते। जुगल किशोर जी ने जिज्ञासा के स्वरों में कहा, आपके घुटनों में दर्द है? नहीं, तो फिर आप बार बार आपको रुकना पड़ रहा है। मैं घुटनों के लिए नहीं रुका, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमारा नियम है, चलते समय हम बात नहीं करते। जुगल किशोर जी ने सुना और देखते रह गए। आज मेरी गलती हुई, मुझे जानकारी नहीं थी। गुरुदेव तुलसी बहुत सजग थे इरिया समिति में। आचार्य महासमुंद जी को देखो, कितने सजग है। कोई जीव जंतु आ जाते वो खुद ही सजग लेते हैं, जीव है, वो है, ऐसा है। ये साधु की पहचान है, दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता। हम महाराष्ट्र की यात्रा पर थे, एक कॉलेज में हम रुके, मेडिकल कॉलेज थी, और पंछी समिति के लिए मैं गया बाथरूम। जैसे मैंने पात्र रखा और ऊपर ऐसे एक आड़ा था, बारी होती है छोटी ऐसी बारी, ऐसे एक आड़ा था, आड़े में एक सांप बैठा था और मेरे को देखा, ऐसे करने लग गया। मैंने तत्काल पाती रखी और शांति के साथ बाहर आया और फिर मैंने बताया कि भाई अंदर सांप है। हम फिर मैंने कहा इसको मारना नहीं है। तो वो लोग तो अज्ञानी होते हैं कुछ, और वो अपने रास्ते चला गया। जो संचालन करने वाला भाई था वो बोला, इतने दिन तो हम सुनते थे कि जैन साधु अहिंसा की साधना करते हैं, और आज मैंने प्रैक्टिकल देखा है। महाराज ने कहा है इसको मारना नहीं है, तकलीफ नहीं देना है। और हमारे प्रतिक्रमण में भी आता नहीं, अभिहया, वत्या, लेसिया आदि है। तो आचरण में अहिंसा बोलनी चाहिए। हर प्रवृत्ति में रसोई बनाते हैं, झाड़ू निकालते हैं, किसी से बात करते हैं, उसमें भी अहिंसा। जो मन से भी हिंसा होती है, वचन से भी हिंसा होती है, काया से भी हिंसा होती है। कभी कटु वचन कह देते हैं, कभी आक्रोश में आकर बोलते हैं, कभी चांटा मार देते हैं, कभी दुर्भावना आ जाती है। नहीं, तो मानव है 3 प्रकार का, जो परमात्मा की चेतना करने वाला और परमात्मा की पहचान की है 4 सूत्र में। पहला है आचरण में अहिंसा, दूसरा विचारों में उदारता। हमारे विचार उदार होने चाहिए। विचारों में यदि संकीर्णता है, मलिनता है, विचारों में कटुता है, तो वो व्यक्ति अपना अच्छा जीवन जी सकता है। ऐसे तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं और कहते हैं आप महाराज हम सब एक है, कहते सब एक है। साधार्मिक वात्सल्य का विकास करते हैं। कब तक? जब तक आपके प्रतिकूल कोई काम नहीं आया। प्रतिकूल काम आया फिर देखो आप, उसमें यदि वो बात कहते हैं नहीं महाराज हम सब एक है, तो हम समझते हैं कि वास्तव में विचारों में उदारता है। इस मामले में गुरुदेव तुलसी बहुत उदार थे। एक समय था दूसरे धर्माचार्य के साथ हम प्रवचन नहीं करते थे, चर्चा को छोड़ दो, ऐसे स्टेज पर प्रवचन नहीं करते थे। गुरुदेव तुलसी की उदारता, और गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि जैन एकता करना है तो थोड़ा सा कुछ बातों में संयम भी करना पड़ेगा। विचारों में उदारता, जिसका परिणाम है आचार्य कालुगुणी राज तक तेरापन को जैन धर्म का अंग नहीं मानते थे।
लेकिन गुरुदेव तुलसी के पुण्य प्रताप से, गुरुदेव तुलसी की उदारता से आज तेरापन 7 समुद्र मतलब समुद्र पार पहुंच गया। और दूसरे लोगों की भी नजर तेरापन रहती है, तेरापन के आचार्य क्या करते हैं। अन्य संप्रदाय के एक साधु ने, आचार्य ने एक साधु, तेरापंथी साधु को कहा कि भाई तुम्हारे तो एक आचार्य है और मेरे 17 आचार्य हैं, इसे तुम्हारी समस्या नहीं आती। तो इसका बहुत बड़ा एक अलग प्रभाव होता है। विचारों में उदारता, जितनी ज्यादा उदारता होगी उतना ही विकास होगा। हमारे मुनि मोहनलाल जी आमेर, विचारों में इतनी उदारता थी उनके। दिल्ली में लाल किले पर आचार्य तुलसी का भव्य कार्यक्रम, जयाचार्य निर्माण शताब्दी का भव्य कार्यक्रम था। और मुनि मोहनलाल जी आमेर का सिंगारा, मुनि विनय कुमार जी आलोक का सिंगारा, 2 सिंगारा। उसमें मेरी दीक्षा हुई थी, मैं उसमें उनके साथ नहीं था। ये 80-81 की बात है। इतना बड़ा फंक्शन, और मुनि मोहनलाल जी आमेर ने गुरुदेव से निवेदन किया और संचालक ने कहा भाई मोहनलाल जी विचार रखेंगे। क्यों? वो पहले आए हुए थे, उन्होंने इतना काम किया, उनकी उदारता देखो। मोहनलाल जी समझा नहीं, हमारे मुनि विनय कुमार जी बोलेंगे, इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने बहुत श्रम किया, ये बोलेंगे। यह है विचारों की उदारता। इतनी परिषद को ठुकराना बहुत मुश्किल काम है। 10 व्यक्ति भी होते नहीं है तो भी कोई भी ठुकराता है सामान्यतः। मैं अध्यक्ष हूं, दूसरा कौन बोल सकता है? मैं अध्यक्ष हूं, मैं आज जीवित बैठा हूं, मैं ऊपर जाऊंगा तो फिर उपाध्यक्ष मंत्री का काम आएगा, नाम आएगा। विचारों में उदारता और होनी चाहिए। कि मंडल में यह है, कभी अध्यक्ष बोलता है, कभी उपाध्यक्ष बोलते हैं, कभी मंत्री बोलते हैं, कभी किसी, सबको मौका देते हैं और देना ही चाहिए। हमारा भी वही लक्ष्य रहता है भाई, हमारे साथ वाले संतों का भी विकास हो। देने में तो 1 घंटा हम भी दे सकते, क्या बड़ी बात है, रोजाना रूटीन है। लेकिन हमारे संतों का विकास कब होगा? गुरुदेव ने हमारे को दिया है तो हमारा नैतिक कर्तव्य है संतों का विकास। और समय समय पर श्रावक विकास पर भी ध्यान देते हैं, इनको भी मौका देते हैं। और कभी कभी हमें विरोध भी झेलना पड़ता है कि महाराज ये रोजाना खड़े हो जाते हैं, इनकी सुनता कौन, हम आपको सुनने के लिए आए। कोई बात नहीं, आप हमारे को सुनने के लिए आए, कभी कभी इनको भी सुन लो, ये भी कार्यकर्ता है, ये भी काम करने वाले हैं। और जब अति हो जाता है तब तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो श्रावकों को भी ध्यान देना चाहिए। आपको मौका दिया है तो 1-2 मिनट में अपनी बात आपको बोलना ही तो है, नाम ऐसे ही आ जाएगा आपका और ऐसे ही आपका लोग फोटो खींच लेंगे। एक भाई ने मुझे बताया कि महाराज आपका काम है स्टेज पर खड़ा करना, ठीक है, और मेरा काम है बैठना, वो मेरे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। राजस्थान की बात है। तो कभी कभी हमें सोचना पड़ता है, वो लोग क्या अच्छे वक्ता होते हैं तो उनको 1-2 मिनट से कुछ नहीं होता है, 3-4 मिनट 5 मिनट तो भूमिका बांधने में लग जाते हैं। कोई भी हो नहीं, उनका अपना स्टैंडर्ड है। लेकिन ऐसे वक्ता होते हैं तो कभी कभी उनको उस हिसाब से भाई 15 मिनट आपको ही बोलना है, तो उनका भी सम्मान और लोगों को भी कुछ खुराक मिले। तो विचारों में उदारता। आचार्य महासमुद्री को देखो, महाप्रज्ञ जी को हमने देखा, साधु पुरुंका जी को देखा, वर्तमान में साधु साधु देखते, कितनी उदारता है। मेरा जो साधु है वो आगे बढ़े, मेरा श्रावक आगे बढ़े। ये कब होगा? विचारों में उदारता होगी। ये परमार्थ जीवन की पहचान का लक्ष्य है। तीसरा जो बताया, व्यवहार में नम्रता। व्यवहार में नम्रता, विनयवान होना जरूरी है। निश्चय और व्यवहार। निश्चय में मेरी आत्मा गुरु है, कभी पूछते नहीं आपके गुरु कौन है, मेरी आत्मा गुरु है। और व्यवहार में हमारे गुरु आचार्य महासमुद्री है। तो व्यवहार में नम्र होना जरूरी है। आदमी की जो पहचान होती है वो व्यवहार से होती है ना? आपके घर पर कोई मेहमान आए, आप खड़े हुए, आदर किया, सम्मान दिया, अतिथि देवो भव कहते, वो कितना खुश होता है। स्वभाव है मनुष्य का, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो, जब तक छदमस्त है तब तक ये मन में आना स्वाभाविक है।
आप आते मैं आपको ये कह देता हूँ तो आप कितने खुश होते हैं। महाराज बहुत जोरदार है। और दूसरी क्षण कभी एक भाई को दे देगा कि महाराज कोई काम के नहीं है। अब बोला मतलब मनुष्य कितनी जल्दी प्रतिक्रिया कर लेता है। 100 में से 99% आपका काम हो गया, 99% आपको जे कान एक बार जे नहीं कहा तो इतने में तो फिर देवता आ जाते हैं। बस महाराज के जाना ही नहीं है। महाराज तो स्वार्थी है, पक्षपात करते हैं और नेता आते हैं उनसे बात करते हैं। अब बोलो हमारे नुकसान नहीं हुआ, आपकी नुकसान हुआ। हमारा काम है ये कहना, कभी भूल जाते, कभी कोई बात करते ध्यान करते हैं, कोई काम होता। एक भाई बोला महाराज 3 घंटा तो मेरे को जाने में लगे। अच्छा माफ कीजिए समय की बात बता रहे हैं। और 2 घंटा मैं वहां बैठा रहा, 5 घंटा हो गया फिर भी मेरे दर्शन नहीं हुए। इसलिए मेरा मन, मैंने कहा आपने जहाँ गुड्डी ने चातुर्मास किया उसमें सेवा, तो उसमें खूब सेवा की और एक दिन आपके दर्शन नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए और नाराज हो गए। नुकसान किसके हुए हैं? और आपको पता है आपका परिवार किसका है? कोई सामान्य परिवार के सदस्य नहीं हो। ऐसे नाराज हो जाओगे तो संघ कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? तो आचार्य के कितना काम रहता है और हमारे प्रदूषणों में भी कितना काम रहता है। और समस्या के दिन आते हैं तो महाराज मेरे को जय कहा नहीं है। अब समस्या के दिन तो अब सुबह से लेकर शाम तक तो प्रवचन आदि कार्यक्रम चलता है, इतनी भीड़ रहती है। आपको सेवा करना दोपहर में आओ, उस समय तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर हम क्या करें? आपके पास टाइम नहीं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम आपको समय देने के लिए तैयार है, हम समय नहीं देते हैं तो फिर एक सोचने की बात होती है। लेकिन व्यवहार में नम्रता जरूरी है। कोई भी घर पर मेहमान आए, अतिथि देवो भव पहले लिखा हुआ होता था नहीं, अतिथि देवो भव। उसके बाद में आया शुभ लाभ, उसके बाद में आया सुस्वागतम, उसके बाद में आया वेलकम, और अब लिखा हुआ होता कुत्ते से सावधान। घर घर में कुत्ता कल्चर बढ़ रहा है, कुत्ता संस्कृति बढ़ रही है। कभी कभी हमारे संत गोची जाते हैं, पहले पूछते भाई कुत्ता तो नहीं है, तो शेर सिंह इतने तगड़े होते हैं और अचानक जाते ध्यान नहीं रहता वो खुला हुआ है तो एकदम सामने आ जाता। लेकिन मूल व्यवहार में नम्रता जरूरी है। हर समय हाथ ऐसे रहने चाहिए। हाथ ऐसे रहेंगे तो आपका विकास होगा, और हाथ ऐसे रहेंगे मैं तो बकरी करती है, फिर बकरी का गला काटा जाता है। वो महारानी कौन? इंग्लैंड की थी महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया घर आई, दरवाजा खटखटाया, कौन? मैं विक्टोरिया हूं, विक्टोरिया हूं। दरवाजा नहीं खोला। फिर कहा मैं विक्टोरिया हूं, कौन? विक्टोरिया हूं। दरवाजा नहीं खोला। फिर पूछा कौन? विक्टोरिया हूं। दरवाजा नहीं खोला। ऐसे 3-4 बार। फिर कौन? मैं आपकी प्रियतमा विक्टोरिया। तत्काल दरवाजा खुल गया। जहाँ अहंकार है और दरवाजा बंद रहता है, और जहाँ विनम्रता है अहंकार नहीं, दरवाजा खुल जाता है। बस मैं बड़ी, ये जो मैं ममत्व है ये बड़ा खतरनाक होता है। मेरापन, तेरा में कोई समस्या नहीं है, जो भी समस्या है मेरा में समस्या है। ये मेरा पेन है, ये मेरी पेंसिल। मम्मी आपको पता है इस भाई ने मेरे पेन की हार लगा दिया और इसको पता नहीं है मेरा पेन है। कभी कभी कपड़े, मम्मी देख इसने टी शर्ट मेरा पहन लिया, क्यों? वो ममत्व है। तो ममत्व खतरनाक होता है, लेकिन व्यवहार में नम्रता जरूरी है। और उसके बाद में हृदय में रिजुता, सरलता, निष्कपटता, छल कपट नहीं। मुख में राम बगल में छुरी, मीठो मीठो बोले गणो, ग्राहकारे सामने हो, ग्राहकारे सामने। आकड़ी में बोले जरा भूल जावे राम ने, भूल जावे राम। ओ कलमन क्यों तल आर बनावे, ईटन रो
पल्लरो भरोसो नहीं तनेरो ए तनेरो पल्लरो भरोसो नहीं तनेरो। मीठो मीठो बोले घणो ग्राहक करे सामने, कितना मीठा बोलता है, पधारो पधारो पधारो, और टाकरी में तोलता तो भगवान को भूल जाता है। एक शेर जा रहा था, सामने से रामू किसान आ रहा था, और शेर से कहा, शेर साहब छुरी गिर गई है। क्या कहा? छुरी गिर गया। शेर बोला, मूर्ख, मैं तो धार्मिक हूँ, रोजाना 11 समय करता हूँ, मैं छुरी नहीं रखता हूँ। कहा छुरी? ये है ना छुरी। और ये छुरी नहीं है तो मेरा कलम है। शेर साहब, आपके लिए तो कलम है, मेरे लिए छुरी का आप काम करते हैं। ये एक तरह का व्यंग कह सकते हैं, बहुत गहरी बात है। इसलिए हमेशा हृदय में विजुता, सरलता होनी चाहिए। एक भाई ने मुझे बताया, मैं 100 रुपया देता था, 1000 रुपया लिखता था। मैंने कहा, ऐसा आप अनर्थ करते थे? क्या करूँगा, मेरे 6 लड़कियां थी, 6 लड़कियां हैं, उसकी व्यवस्था के लिए ऐसा कभी नहीं करना है। गरीब की हाय खतरनाक होती है। तुलसी हाय गरीब की कबू ने निष्फल जाए, मुँह भेड़ की खाल से लोहा भस्म हो जाए। कब किसकी दुआ, और कहते नहीं, दुआ लग जाए तो अच्छी बात है, देखिए ना, कभी कभी हाय बड़ी खतरनाक होती है। कभी मुंह से कोई शब्द निकल जाता है और उसका अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमेशा हृदय में रिजुता का भाव होना चाहिए। तो आज हाजिरी भी है, और हमारे मुख्य 5 नियम है। सर्व साधु साधुआ, एक आचार्य की आज्ञा में रहे, विहार चाकुआ आचार्य की आज्ञा से करे, अपने अपने शिष्य शिष्याएं न बनाए, योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे, अयोग्य निकलने पर संघ से बाहर कर दे, और गुरु भाई जिनको आचार्य